अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तलबा, आज की क्लास के अंदर इल्म सियासत का पहला सबक लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। तो मेरे सबक का नाम है हिंदुस्तान के मसाइल और उनके हल के तदाबीर। हिंदुस्तान के अंदर यानी 1857 की जंग की हिंदुस्तान की पहली जंग के बारे में जब आप सुनेंगे यानी पढ़ करके गुजर चुके हैं, तो 1857 के अंदर बहुत सारे मसाइल से हमें गुजरना पड़ा। जब हिंदुस्तान की आजादी मिली तो आजादी के अंदर किस तरह बहुत सारे मसाइल हमारे दरमियान मौजूद थे, हमारे सामने भी आए थे, तो उनको किस तरह हल करना ये ख्यालात किसी को नहीं था। तो इन मसाइल को दूर करने के लिए कुछ कवानीन बनाए गए, कुछ कवानीन बना करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दरमियान छोड़ गए हैं। तो उसी के तहत हमारे हिंदुस्तान का रोल्स भी आज चल रहा है। तो मेरे अजीज तलबा, हिंदुस्तान के मसाइल और उनके हल के तदाबीर देखिए मेरे अजीज तलबा, सन 1947 से ही हिंदुस्तान के अंदरूनी बैरूनी मसाइल से घिरे हुए थे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान को 1947 को क्या हुआ था? आजादी हुई थी या नहीं हुई थी? 1947 को हमारे मुल्क की आजादी हुई थी। तो जब हिंदुस्तान की आजादी मिली तो अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर बहुत सारे मसाइल हमारे दरमियान थे। तो उन मसाइल को दूर करने के लिए क्या है, यहाँ पर पॉइंट्स दर्ज किए गए, किस तरह मसाइल थे उनको किस तरह हल किया गया है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक है बेरोजगारी, दूसरा है रिश्वतखोरी। पहला कौन सा है? बेरोजगारी। दूसरा कौन सा है? रिश्वतखोरी। आइए मेरे अजीज तलबा, दूसरे पॉइंट पर हम देखेंगे हमारे मुल्क की जमहूरी निजाम। हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम में मरकजी सियासी मकामी हुकूमतें हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए अवाम की मदद बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। अगर मसाइल हैं तो क्या उन मसाइल में हम ही पढ़ करके जाना है? नहीं, जब मसाइल हैं तो हमें उसे कुचल करके आगे बढ़ना है, तो तब जाकर के हमारे मसाइल क्या है, दूर हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे मुल्क की जमहूरी निजाम में मरकजी सियासती मकामी हुकूमतें हैं। है ना, हमारे मरकज के अंदर रियासत भी है, मकामी है, देहाती भी है और लोग भी हैं। तो उन मसाइल को हल करने के लिए किनकी बेहद जरूरी है? अवाम की। किनकी? अवाम की बेहद जरूरी है। आइए मेरे अजीज तलबा, इस सबक का मेन इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के अंदर जब मैं बयान करने के लिए ठहरूंगा तो 2 या 3 घंटे मुझे काफी नहीं होते। बेरोजगारी किसको कहते हैं? बेरोजगारी किसी भी शख्स को कमाने की सलाहियत होने के बावजूद भी, किसी भी शख्स की कमाने की सलाहियत होने के बावजूद भी रोजाना काम ना मिलना, ये ही बेरोजगारी। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा खानदान है, उन खानदान के अंदर 10 अफराद हैं। 10 अफराद के अंदर 2 अफराद काम करते हैं, बाकी आप बैठ करके खाते हैं। तो वहां पर बेरोजगारी हो जाती है। क्यों? उन्होंने कमा करके लाने का पैसा कम हो जाता, खाने के अफराद ज्यादा हो जाती, इसलिए क्या है, वहां पर क्या पैदा हो जाता? बेरोजगारी पैदा हो जाती। तो यहां पर किसी भी शख्स को कमाने की सलाहियत होने के बावजूद भी रोजगार ना मिलना यानी काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाती है। क्यों? हिंदुस्तान की कसीर आबादी है। कसीर आबादी है तो वहां पर किसी हर एक को काम मिलना जरूरी नहीं है। तो वहां पर किसी को काम मिले या किसी को ना मिले, तो क्यों? कसीर आबादी है, ज्यादा पब्लिक है, अवाम है, तो इसकी वजह से बेरोजगारी आम होती जा रही है। दूसरे पॉइंट के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, साइंसी व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बाद बेरोजगारी की अहम वजह है। कैसे सर? साइंस टेक्नोलॉजी कदीम दौर के अंदर जब इतिहास उठा करके देखेंगे तो लोगों को तालीम से महरूम थे, तालीम को हासिल न किए थे, तालीम को पाना उनके लिए नामुमकिन था। तो ऐसे लोग, हम वैसे लोगों के दरमियान जब साइंस और टेक्नोलॉजी ला करके देंगे तो वहां पर बेरोजगारी हो, बेरोजगारी ना हो तो क्या होगी? तो आज के दौर के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी था, तो उस दौर के अंदर क्या था? कुछ भी नहीं था, साइंस और टेक्नोलॉजी ना था।
अगर अपना टाइम को पहचाना था, उनके वक्त को पहचाना था, तो ऊपर से उन्हें पहचानते थे, सूरज का ढलने से पहचानते थे। तो इस तरह उनके दरमियान था। तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी आने की वजह से कुछ लोग तालीम से महरूम हैं, तो उन लोगों के दरमियान बेरोजगारी आम होती जा रही है। अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें क्या करना, सवाल पैदा हो सकता है। अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें तालीम याफ्ता होना है, तालीम को पाना है, तब जाकर के हमें बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। सर कैसे? बेरोजगारी का अगर दूर करना है तो तालीम ही क्या जरूरी है। तालीम से हमारे अंदर सोच आती है। क्या आ जाती है? सोच आती है। जब हम कदम उठाएंगे, जब हम चलने के काबिल हो जाएंगे, तो जब हमें चलने के लिए जब कदम उठाते तो सोचने की सलाहियत हमारे अंदर आ जाती, तब जाकर के हमें रोजगार की तरफ जाते हैं, बेरोजगारी से दूर हो जाते हैं। आइए मेरे अजीज तलबा, दूसरे पॉइंट के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के पास क्या हो रहा, बेरोजगारी की अहम वजह है। तीसरे पॉइंट के अंदर हिंदुस्तान 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक, यानी जनगणति के मुताबिक गुर्बत का औसत 21.9 है, 21.9 औसत गुर्बत का है। कौन से मरदमशुमारी के मुताबिक? 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक गुर्बत का औसत 21.9 है। आइए मेरे तलबे नीचे की इबारत के अंदर बेरोजगारी का मसला। बेरोजगारी का मसला मरकजी हुकूमत और मुल्क के तमाम रियासती हुकूमतें कई रोजगार प्रोग्राम जारी किए हैं। तो बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो हमें तालीम याफ्ता होना है, सोसाइटी के अंदर मिलजुल करके रहना है, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ में हमारा बर्ताव अच्छा रहना है, तब जा करके क्या है, लोग हमें कुछ काम देंगे, उस काम की बदौलत क्या है, हमें कुछ कमा करके अपने बाल बच्चों को, अपने बीवी को कुछ ना कुछ खाना खिलाएंगे। तो इस तरह का हमारे दरमियान थोड़ा सा कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन चलेगा, तो वहां पर क्या है, बेरोजगारी दूर होने का एक अंदेशा भी मिल सकता है। तो 5वें नंबर पर मेरा जी तलबा, इसलिए हिंदुस्तान में बेरोजगारी को दूर करने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान के अंदर तालीम बेहद जरूरी है। आज हमें तालीम नहीं है तो हमारे से पैसा खींच लेने की कोशिश करते हैं। जब आपको तालीम है, जब आपको समझने की कुव्वत है, तो तुम्हें क्या है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देंगे, 1 रुपया का दाना भी आप किसी को नहीं देंगे। क्यों? आपके जहनों के अंदर सोचने की कुव्वत अल्लाह ने दी है, तो आप सोच करके आपका काम खुद ही करेंगे, दूसरों पर डिपेंड आप नहीं होंगे। तो यहाँ पर तालीम बेहद जरूरी है। तालीम ही से हमें बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अगर तालीम नहीं है तो इंसान अंधेरे के अंदर ठहरे जैसा हो सकता है। दूसरा पॉइंट के अंदर मेरा अजीज तलबा, रिश्वतखोरी। आज हिंदुस्तान की एक बड़ी बीमारी के मानिंद रिश्वतखोरी हो चुकी है। यानी रिश्वत के बगैर कुछ काम नहीं होता। अगर किसी का जल्दी होना है तो वहां पर हमें पैसे दे करके कर लेते हैं, खुद हमें रिश्वतखोर हैं। अगर हमें रिश्वतखोरी को दूर करना है तो खुद हमें उस पर अमल करना है। किसी को 1 रुपया नहीं देंगे, कुछ काम देर हो तो परवाह नहीं है, उस काम को खुद हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वहां पर रिश्वतखोरी दूर हो सकती है, वरना दूर नहीं हो सकती है। आज हिंदुस्तान के अंदर सियासी लीडरों से लेकर के नीचे ओहदे के अफराद से लेकर के ऊपर के बड़े बड़े अफरादों के पर क्या है, थोड़ा रिश्वतखोरी चल रही है। इन रिश्वतखोरी से बचना हो तो हमें खुद तालीम याफ्ता होनी चाहिए। आइए मेरा अजीज तलबा, रिश्वतखोरी किसको कहते हैं? हिंदुस्तान की अवामी जिंदगी का अहम मसला क्या है? रिश्वतखोरी है। हिंदुस्तान की अवामी जिंदगी का अहम मसला क्या है? रिश्वतखोरी है। ये जिंदगी की हर सतह पर अमली मसला है, यानी जिंदगी की हर ऊपरी सतह पर अमली एक मसला वो रिश्वतखोरी है। जब कदम उठाओ तो रिश्वतखोरी, कदम कदम पर हमें रिश्वत देना पड़ता है, कदम कदम पर हमें रिश्वत देना पड़ता है। क्यों? हमें तालीम याफ्ता नहीं है। जब हमें तालीम याफ्ता होंगे तो हमें ये पैसे किस लिए देंगे? हमें नहीं देंगे। जो काम करना है हमें खुद करेंगे। जब आपके जहनों के अंदर बात आ जाती तो आप क्या है, किसी पर डिपेंड अप नहीं होंगे। यहाँ पर रिश्वतखोरी दूर हो सकती है। दूसरे नंबर पर रिश्वतखोरी किसको कहते हैं? रिश्वतखोरी उसको कहते हैं रिश्वत के लेन देन और गैर कानूनी तरीके की तरफ रागिब करना ही रिश्वतखोरी कहलाता है। जवाब, रिश्वत के लेन देन और गैर कानूनी तरीके की तरफ रागिब करना ही क्या कहलाता है? रिश्वतखोरी कहलाता है। बेरोजगारी किसको कहते हैं? किसी भी शख्स को कमाने की सलाहियत होने के बावजूद भी रोजगार ना मिलना क्या हो? बेरोजगारी। रिश्वतखोरी रिश्वत के लेन देन और गैर कानूनी तरीके की तरफ रागिब करना ही रिश्वतखोरी कहलाती है। आइए मेरे तलबा तीसरे पॉइंट पर, इनफरादी और शख्सी फायदे के लिए, इनफरादी तौर पर अपने फायदे के तौर पर उसूलों और कवानीन
कि गलत इस्तेमाल रिश्वतखोरी कहलाता है। यानी कवानीन को तोड़कर, उसूलों को तोड़कर अपने इनफरादी फायदे के लिए क्या सोच और समझ करके लोगों की जेब को मारने की कोशिश करते हैं, लोगों से पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या कहलाती? रिश्वतखोरी कहलाती है। रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए सियासी जज्बे, सियासी लीडरों को, हमारे ऊपर जो जिम्मेदार रहते हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन देना है, और उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या है, हमारे बेरोजगारी दूर हो सकती है। कैसे? जब हमें किसी को अपने ऊपर लीडर बनाना चाहते हैं, तो उसके किरदार को देखना है, उसके अमल को देखना है, उसके जज्बे को देखना है। इन तमाम चीजों को जब आप देख करके, मुहासरा करके उनको चूज करना है, उनको इंतखाब करेंगे, तो ये रिश्वतखोरी दूर हो सकती है। तो यहाँ पर रिश्वतखोरी भी दूर होने के लिए क्या है, हमारे लिए इल्म की बेहद जरूरी है। जब ये ना रिश्वतखोरी को दूर करना है, तो अवाम की मदद बेहद जरूरी है। क्यों? अवाम जब इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर के झुंड हो जाएंगे, तो रिश्वत नहीं देंगे, रिश्वत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो हमारे समाज से, हमारे रियासत से, हमारे मरकज से क्या है, रिश्वतखोरी दूर हो सकती है। आइए मेरा जिस तलबा, लास्ट पॉइंट पर हम जा रहे हैं। तो इस रिश्वतखोरी को दूर करना है तो हमें किसकी मदद होनी चाहिए? तो लोकपाल और लोक आयुक्त जैसे इदारे, बहुत सारे इदारे हैं, तो इन इदारों से क्या है, रिश्वतखोरी को काबू में थोड़ा थोड़ा काबू हो रहा है। कैसे? सीसी कैमरा हमारे इदारों के अंदर मौजूद है। जहां पर बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन होता है, वहां पर क्या है, सीसी कैमरा होता है। जब आप बैंक के अंदर जाएंगे तो सीसी कैमरा है, स्कूलों के अंदर जाएंगे तो सीसी कैमरा है, कॉलेजों के अंदर जाए तो सीसी कैमरा है, यहाँ तक घरों में भी सीसी कैमरा मौजूद है। क्यों? यहाँ पर रिश्वतखोरी चलता है, रिश्वत की वजह दूर करना है तो सीसी कैमरा है। और लोकपाल और लोक आयुक्त जैसे इदारे हैं, तो इन इदारों से क्या है, आज रिश्वत क्या है, रिश्वतखोरी थोड़े से काबू में है। तो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी हैं, और उन मसाइल को दूर करने के लिए क्या, लोकपाल और लोक आयुक्त बहुत सारे इदारे हैं, उन इदारों से क्या है, आप रिश्वतखोरी को दूर कर सकते हैं। और इन लोगों तक आप नहीं जाएंगे, तो जरूरी यह है कि आप तालीम याफ्ता हों, और तालीम से ही हमें रिश्वतखोरी को दूर कर सकते हैं, तालीम याफ्ता ही से हमें बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स मेरे बोर्ड पर दर्ज हैं, आप इन पॉइंट्स को निगले करके मजीद मालूमात आपकी किताबों के अंदर हैं, और किताबों से आप मजीद मालूमात हासिल कर लेके अपने मुस्तकबिल की जिंदगी गुजार सकते हैं। और मजीद मालूमात आइंदा क्लास के अंदर आपको बोलने की कोशिश करूंगा। और यहाँ तक मेरी क्लास आप, मुझे उम्मीद है कि गौर और फिक्र के साथ सुन करके कुछ मालूमात हासिल कर ले होंगे बोल करके उम्मीद है। यहाँ पर मेरे सबक को खत्म कर देता हूँ, फिर हम मिलेंगे आइंदा क्लास के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।